कि इस नवलपुर की धरती पर कामरेड सलीम साहब को सुनने के लिए आप सभी साथी आए हुए हैं। केवल मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि साथियों, यह सलेमपुर के धरती पर सलेमपुर विधानसभा आरक्षित होने के बाद यह दूसरा बार चुनाव हो रहा है। इसके पहले आपने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव जिता करके भेजा था। आपके इलाके में कितना विकास हुआ, उस सवाल पर आप हमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। आपके इस चौराहे पर यह हमारी तीसरी सभा है। मैं सारी बातें आपके बीच में बोल चुका हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज समय बहुत कम है। 28 तारीख हो गया, अब 1 और 2 तारीख बचा हुआ है। 2 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा, 3 तारीख बचेगा। 4 तारीख को सुबह आप अपने घरों से निकल करके जिसको आप नेता चुनना चाहते हैं, जिसको आप नेता बनाना चाहते हैं, जिसको आप स्नेह प्यार आशीर्वाद देना चाहते हैं, आप 4 तारीख को सुबह देना प्रारंभ कर देंगे। आप सभी नवलपुर पर सम्मानित आए हुए भाई बहनों से मेरा निवेदन और आग्रह है, मेरा प्रार्थना है कि आप विचार कर लीजिए कि आपके इस सलेमपुर के धरती पर आप गरीब किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों के सवालों पर, ठेला खोमचा रिक्शा इनका चलाने वाले लोगों के सवालों पर, पुलिसिया जुल्म और अत्याचार के खिलाफ कोई साथी यदि लड़ा है, कोई संघर्ष किया है, तो क्या आपका फर्ज, आपका यह दायित्व नहीं बनता है कि जाति, धर्म और मजहब के खाके से ऊपर उठ करके एक लड़ाकू, जुझारू नेता का चुनाव करे? यह फैसला मैं आपके बीच में छोड़ना चाहता हूं कि आप विचार कर लीजिए, मनन कर लीजिए, चिंतन कर लीजिए कि आपके इस इलाके में गरीब किसान मजदूरों के सवालों पर, हिंदू मुस्लिम के सवालों पर, भाईचारा कायम करने के सवालों पर, छात्रों के सवालों पर, नौजवानों के सवालों पर, किसानों के सवालों पर, बिजली कटौती के विरोध में, सलेमपुर के व्यापारियों के चोरी के सवाल पर, या व्यापारियों के उजाड़ने के विरोध में, पटरी व्यवसायियों के उजाड़ने के विरोध में कोई नेता और कार्यकर्ता लड़ा है तो आप उसको वोट दे दीजिएगा। आपको लगता है कि यह कांग्रेस सतीश 36 साल में कभी विचार और झंडा नहीं बदला, कभी सिद्धांत नहीं बदला, और मैं आगे चल करके कभी सिद्धांत से समझौता करूंगा, मैं विचार बदलूंगा। आपकी अदालत में आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि लगता है कि आपकी रहनुमाई कर सकता तो किसी कोण से आप कोण मत छोड़िएगा। आप विचार कर लीजिए, चले जाइए अपने गांव में कि जिस गांव में प्राइमरी स्कूल में बच्चों की बैठने के लिए व्यवस्था न हो, उन बच्चों को पढ़ने के लिए तटपाई न हो, श्यामपट न हो, क्या सवाल पर कौन लड़ेगा? कौन इस सवाल पर संघर्ष करेगा? आपके गांव का ट्यूबवेल खराब हो जाएगा, उसकी नाली नहीं बनेगी, उसके नाली के लिए विधायक निधि का पैसा नहीं लगेगा। आपके गांव का ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा, उसके लिए कौन पैसा देगा? इस सवाल पर कौन लड़ेगा? इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आप विचार कर लीजिए। तातिल के भाइयों, औरंगाबाद, निजामाबाद, नवलपुर के भाइयों, गाजी कोडिया के भाइयों, आप विचार कर लीजिए। कस्बा के भाइयों, अयोध्या के भाइयों, जयराम कोडिया के भाइयों, आप विचार कर लीजिए। मालीपुर, जिगराबाद, उरगौली के लोगों, साला के लोगों, बात कर लीजिए। डोल छपरा के लोगों, बिशनपुरा के लोगों, कि आप इस सवाल पर कि आपके गांव में सड़क नाली का सवाल पर कौन लड़ेगा? आपके इलाके की सड़क टूट जाएगी, उस सवाल पर कौन लड़ेगा? चकमुकाम अली के अंदर आपकी सड़क नहीं बनेगी, मस्जिद तक जाने का रास्ता नहीं होगा। इस सवाल पर कौन लड़ेगा? कौन संघर्ष कर सकता है? और कब तक आप परीक्षा लोगे? कब तक आप जाति के नाम पर, भाई और बहन के नाम पर, पिता के नाम पर बटने का काम करोगे? आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप कब तक परीक्षा लेना चाहते हो? आप मेरी कॉपी जांच लेना। यदि आपके परीक्षा में कामरेड सतीश यदि सही नहीं लिखा हो, आपकी जो लड़ाई
बटन दबा लीजिएगा। अब मैं कहना चाहता हूँ मित्र, आप एक बार केवल अपने नजर पर बिठा के देखिए, एक बार आप अपने दिल पर बिठा करके देखिए। डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि सलेमपुर की धरती पर आप सभी कहते हैं कि सतीश बहुत अच्छा है, अच्छा नेता है, जुझारू है, लड़ाकू है, संघर्षशील है, लेकिन जरूर लगा देते हैं। इसलिए साथियों में कहना चाहता हूं, लेकिन क्या है, हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम मजहब की राजनीति नहीं करते, हम सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करते, हम राजनीति करते हैं मानवता की, हम राजनीति करते हैं बराबरी की, हम राजनीति करते हैं जुल्म और जालिम लोगों के खिलाफ लड़ने का, हम राजनीति करते हैं पुलिस अत्याचार के खिलाफ लड़ने का, हम राजनीति करते हैं तहसीलदार के खिलाफ लड़ने का। मैं राजनीति करता हूँ, किसी गरीब का सर फूट गया, सलेमपुर का कोतवाल FIR नहीं लिखेगा तो उस कोतवाली पर सवाल करने का, उसका उपयोग कराने का, यही मेरा गुनाह हो सकता है कि मैं जाति और धर्म मजहब की राजनीति नहीं किया हूँ। इसलिए साथियों, आपसे मेरा निवेदन है, आग्रह है कि इस बार आप चुप मत करिए, विचार कर लीजिए। समय बहुत कम है, तमाम गाँव में साधन अभाव के कारण, समय अभाव के कारण यदि मैं नहीं जा पाया हूँ तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मित्रों कि आप हमारे कारवां में शामिल हो जाइए। आप हमारा सहभागी बन के, सहयोगी बन के, अपने घर और बगल में, अपने गांव में आप हमारी कमान संभाल लीजिए। और यह कांग्रेस सतीश जीतने के बाद यह नहीं बताना पड़ेगा कि बिशुनपुरा कहाँ है, बिशुनपुरा के पूर्व प्रधान कौन है, बिशुनपुरा के वर्तमान प्रधान कौन है, बेल छपरा के प्रधान अमर बाबा है कि इंदू नबी है, कि नवलपुर के प्रधान देवा जी है, कि शामपुर के प्रधान कौन है, यह आपको बताना नहीं पड़ेगा। इसलिए भाइयों मैं कहना चाहता हूँ, चाहे उदौली हो, रौली हो, चाहे वह आपका निजामाबाद हो, चाहे आपका बगल में सहला हो, सहला के प्रधान जी को मैं अच्छी तरह से, वहां के दूसरे लोगों को भी जानता हूँ। इस सवाल पर रजौली के प्रधान सारे लोगों को मैं जानता हूँ। जिगनाबाद मालीपुर का चौहान जी है, सोनमती की उठौली की प्रधान है। कौन ऐसा साथी है जो इस इलाके के अंदर चप्पा चप्पा और गांव तक कांग्रेस सतीश नहीं जानता है? किसके दरवाजे पर इंडिया का पंप की जरूरत है, किस गांव में सड़क की जरूरत है, किस गांव में RCC की जरूरत है, किसके दरवाजे से पवन रास्ता कहाँ गुजरेगा? इस सवाल पर यह कांग्रेस सतीश 36 साल तक अच्छी तरह से जानता हूँ। एक बार आपसे आग्रह, निवेदन, विनती और प्रार्थना करता हूँ कि एक बार मौका दे दीजिए, सलेमपुर की राजनीति में परिवर्तन करने का काम कीजिएगा। और डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि हरिकेवल प्रसाद के मरने के बाद भी आज सलेमपुर में लोग कहते हैं गरीब कमजोर शोषित पीड़ितों का नेता था तो हरिकेवल प्रसाद था। और हरिकेवल प्रसाद की आत्मा जहां पर भी होगी, सलेमपुर के अंदर देख रही होगी कि गरीब कमजोर अकलियत की लोगों की लड़ाई कांग्रेस सतीश लाल झंडा को लेकर लड़ रहा है। इसलिए साथियों, आपसे कहना चाहता हूं कि इस बार आप विचार बना लीजिए। इस इलाके के अंदर जो लहर चल रही है, अंदर जो करंट पैदा है,